ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आपको अब जो बताने वाली हूँ आज मकर राशि का 2025 का राशिफल। एक वीडियो मैंने मकर राशि वालों को बहुत दिन पहले अपलोड किया था, आप लोगों को शायद उसमें काफ़ी पसंद आया। उसके लिए सभी सुनने वाले और देखने वालों को धन्यवाद, आभार प्रकट है। अब आज 2025 का कैसे जाएगा मकर राशि का पूरा वर्ष, सबसे पहले आप लोगों को आने वाले जो 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन के संघर्ष समाप्त हो, आपने जो 7.5 वर्ष तक जो परेशानी झेली थी उन सबसे मुक्त होने वाले हो ही चुके हैं लगभग ये। और आज और बताने वाली हूँ बची कुची और जो परेशानी है उनसे भी आप मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले मकर राशि क्या है, अभी शनि की राशि है, अभी इन पे 7.5 ही लगभग 29 मार्च से समाप्त होने वाली है। अब इसके 2 लाइन है मकर राशि के लिए। वैसे तो मैंने बहुत विस्तार से भी बनाया है अलग अलग राशियों के हिसाब से। तो अब मकर राशि के शनि की राशि, ये लोग काफ़ी अनुशासित होते हैं, समय के बहुत पाबंद होते हैं। दूसरे रूप में इनको ऐसे कहा समय सूचक के नाम से जाना जाता है। ईमानदार होते हैं और शनि इनको जीवन में इतने संघर्ष देता है कि ये सब बातें जो है वो स्वतः समझ जाते हैं, इन्हें कोई अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इस जब 7.5 चल रही थी तो और जो शनि ने जो और परेशानी जो और पीड़ा दी थी उससे निखर गए हैं। जैसे कि सोना होता है ना, उसको आग में डाल के तप के निकलता है। अब बस इनका ये समय आ गया है। ये वर्ष 2025 आपके लिए नई नई उपलब्धियां लेके आ रहा है, खुश होने का समय है। जीवन के जो संघर्ष आपने झेले थे, अब कम से कम अभी जब तक ढैया आप पे नहीं चल रहा है, जब तक आपको इससे फुर्सत रहने वाली है। और ये लोग काफ़ी धनी भी होते हैं मकर राशि वाले, मान प्रतिष्ठा के इन सब चीज़ों के लिए माने जाते हैं। मतलब ऐसे कहते हैं शनि बनाते हैं धनी। तो आपके लिए मतलब ये वर्ष सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। एक मैंने और वीडियो बनाया है मूलांक के हिसाब से, उसको भी देखना होगा क्योंकि ये तो महादशा अंतर्दशा पर निर्भर करता है। मूलांक आपको हमेशा एक से ही फल देगा, उसको देखना चाहिए। और ये जो मैं बताने वाली हूँ आपको लग्न से और राशि से एक एक नज़र डाल लेना चाहिए, ज़्यादा हर्ज नहीं है उसमें। मैं कोशिश ये करती हूँ कि शॉर्ट में बनाऊँ, लेकिन चूँकि पूरे वर्ष का है ये, इसलिए कितना भी शॉर्ट भी बनाऊँ थोड़ा टाइम तो लगता ही है बताने में। बात अधूरी छोड़ने में मज़ा नहीं आता है। अगर उसके मूलांक के हिसाब से देखें तो ये वर्ष किसका है, मंगल का है। 9 नंबर जो है वो बनता है और वो मंगल का नंबर है। तो इस वर्ष जो है एक दो मतलब ऐसा चाहिए, ग्रह जो है बहुत ज़्यादा खेल खेलने वाले हैं। वैसे तो क्या होता है, बृहस्पति हर वर्ष अपनी राशि बदल लेते हैं, लेकिन इस वर्ष जो है बृहस्पति पूरे माह पूरे वर्ष कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आप लोगों को नई सीख दे के जाएंगे। आपके जीवन की जो अगर कहीं अध्यात्म में रुचि थी या धर्म कर्म में रुचि थी, वो उनके लिए बृहस्पति बहुत अच्छी सीख दे के जाने वाला है। क्योंकि ये बार बार क्या है, मार्गी वक्री तो होते ही हैं, इस बार एक इनकी गति अतिसारी जो गति है उसका प्रभाव रहेगा। उसके लिए एक अलग से भी मैंने वीडियो बनाया है। अब इसके बाद जो बृहस्पति की अगर अभी के हिसाब से देखें तो आपके पंचम भाव में चल रहे हैं और ये आपके 3 भाव को प्रभावित करेंगे लगभग। अभी जब ये पंचम भाव में चल रहे हैं और इसके अलावा फिर ये अपनी राशि बदल के मिथुन राशि में 14 में से आएंगे, फिर आपके 6 भाव में आ जाएंगे और फिर तेज गति से जो अतिचारी गति उससे ये प्रविष्ट करके आपके 7वें भाव में लगभग ये रहेंगे 11 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक। उसके बाद पुनः वक्री होकर आपके 6 भाव में प्रवेश करेंगे। ये इनका 3 भाव लगातार रहेंगे ऐसे, जो आना जाना रहेगा उनकी दृष्टियों के लिए। और बाकी चीज़ें मैं आपको दोबारा बताऊंगी। इसमें केवल मैं जो चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं बड़े बड़े ग्रह और लंबे समय तक, उनके बारे में विशेष बातें बता रही हूँ। अब उसके बाद आ जाते हैं शनि। शनि आपके अभी 2nd भाव में, जो कि ऐसे कहते हैं कि 2nd भाव इनका कारक तो नहीं है, लेकिन ये किस पे आ रहे हैं समय जब है ये सिल्वर के पाए पे हैं। और अभी ये रहेंगे लगभग 29 मार्च तक, फिर ये आ जाएंगे 3रे भाव में। वैसे तो तांबे का है ये पाया, लेकिन चूंकि 3रा भाव इनका कारक है, एक आपकी स्वामी राशि है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अभी भी कोई खराब नहीं थी। धन से आपको, परिवार से, संपत्ति से, इससे आपको लाभ हो रहा होगा। इसके बाद की स्थिति इससे अच्छी रहने वाली है।
अब उनकी दृष्टियों का और उनके नक्षत्र जो परिवर्तन होते हैं उनको बीच बीच में देखना चाहिए आपको। अभी केवल ये शॉर्ट में बताया जा रहा है। और फिर ये लगभग 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। फिर 13 जुलाई से लेके लगभग नवंबर तक मान के चलिए, तो डेट वाइज अगर देखें तो 28 तक रहेंगे। तो ये रहेंगे बकरी। तो बकरी ग्रह जो है आपके लिए उतना खराब नहीं हुआ, क्योंकि इनका पाया बहुत अच्छा है, ऊपर से आपकी स्वामी राशि है। फिर आपको दोबारा बता दिया जाएगा। अब आ जाते हैं राहु। राहु अभी मीन राशि में आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं, और ये अपनी राशि बदल के 18 मई से आपके जहाँ शनि मतलब 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह से राहु का और शनि का इस बार भाव परिवर्तन हो रहा है। आपके लिए फिर केतु की लिए स्थिति भी जाननी जरूरी होगी, क्योंकि केतु अभी कन्या राशि में आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं। और उसके बाद फिर ये जैसे राहु अपनी राशि बदल लेंगे 18 मई से, फिर ये आपके आ जाएंगे अष्टम भाव में। तो इस वर्ष जो है आपको दो तीन चीज़ों के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। एक तो क्या है, आपको मंगल से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। जो मंगल क्या है, अभी कर्क राशि में चल रहे हैं और ये वर्ष भी मंगल का है, आपके लिए कोई बहुत कारक नहीं मानते हैं। शनि और मंगल की दोस्ती नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है। और इधर आपके केतु जब आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे अध्यात्म में जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ सूचना है। लेकिन बाकी और चीज़ों के लिए, क्योंकि सूर्य की राशि में आएंगे, तो आपके लिए सूर्य और शनि वैसे भी कट्टर शत्रु हैं। तो इस तरह से आपको दूसरी तरह से देखें तो भाव भी अच्छा नहीं है, और इसके अलावा सूर्य की भी आपकी मित्रता नहीं है शनि से। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इस भाव से रिलेटेड। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और जो ग्रह जैसे आपके कारक ग्रह हैं शुक्र की, इनकी स्थिति देखनी होगी पूरे वर्ष भर। वो जो मैं अलग अलग बताती हूँ वो इम्पोर्टेंट होते हैं, आप उनको एक बार जरूर देखिए। तो इस तरह से आपके ये भाव होंगे। गुरु के वजह से आपके पंचम, 6 और 7 भाव, और शनि की वजह से 2nd और 3rd भाव, और राहु की वजह से आपको 2nd और 3rd भाव, और केतु की वजह से आपको 9th और 8th भाव, ये प्रभावित रहेंगे पूरे वर्ष भर। जो गति का जो दोबारा वीडियो बना दूंगी इस बार, अभी संक्षेप में बता रहे हैं जैसे क्या होगा विवाह के लिए, वैवाहिक संबंधों के लिए, व्यापार के लिए, विदेशी यात्राओं के लिए। ये सुपर है, समय सुपर है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि क्या है, बृहस्पति जो आपके 12th हाउस में है, तो आपको विदेश ले जाने के लिए पूरी संभावना है। जब तक ये अभी पंचम भाव में, तब इनके भाग्य पे दृष्टि पड़ रही है, भाग्य भाव पे। उसके बाद फिर क्या है, ये जैसे 6 भाव में आएंगे तो एक दृष्टि आपकी 12th भाव पे पड़ेगी, जो इनकी ही राशि होगी। तो आपके लिए ये हर तरह से अच्छे रहने वाले हैं, दृष्टियों का तो पूरा लाभ होगा। और इसके अलावा अध्यात्म की दुनिया के लिए में जो अपनी मतलब रुचि रखते हैं उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। केतु को वैसे भी अध्यात्म के ग्रह माने, छाया ग्रह माने जाते हैं, और सूर्य आत्मा है। आपकी आत्मा जो है वो प्योरिटी की ओर जाएगी अगर इस तरह मेडिटेशन करते हैं या किसी और तरह से जुड़े हुए हैं उन एक्टिविटी से, तो मोक्ष कारक ग्रह। और इस समय जब ये आएंगे अष्टम भाव में, तो एक दृष्टि इनकी जो पड़ेगी 12th भाव पे, और वो इनकी गुरु की दृष्टि होगी। इस तरह से गुरु भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मतलब केतु वैसे तो अच्छे नहीं हैं, और चीज़ों के लिए खराब हो सकते हैं, जैसे कि आपकी चोट चपेट दुर्घटना है, और आपको कोई हो सकता है इस दौरान कोई सर्जरी भी कराना पड़े। आँखों के रोग के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन और इस समय 29 मार्च के बाद आपको धन संपत्ति का लाभ शनि कराने वाले हैं, बचत भी होने वाली है। और जैसे ये अपनी राशि बदल लेंगे एक ग्रह, उसके अनुरूप फिर आपको देखना होगा कि कौन कौन सी और विशेष तौर से अलग अलग सेक्टर में फायदे होने वाले हैं। नक्षत्रों का मैं बता दें, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ केवल, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है मकर लग्न से, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि आपके फेवर में होने वाली दोनों तरह से। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र आपके कारक ग्रह हैं। किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, कारक ग्रह हमेशा अच्छे ही फल देता है। अगर नेटल चार्ट में भी महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है, बहुत शुभ फल मिलेंगे। उसके वीडियो आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा। एक आपके शुक्र कारक हैं, और दूसरे आपके लिए कारक की दृष्टि देखा जाए तो थोड़ा बहुत फेवर बुद्धि भी कर देते हैं। तो उनके जो गोचर होंगे बीच बीच में, मार्गी, वक्री, राशि परिवर्तन, उस पर आपको एक नज़र डालते रहना चाहिए। अभी जो स्थिति हुई आपको देखना क्या कहाँ कहाँ, जैसे कि इनके अगर स्वयं का देखा जाए तो अभी ये चल रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि, फिर उसके बाद ये अपनी नक्षत्र बदल के फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। फिर सबसे लास्ट में जो नक्षत्र होगा उसके लिए फिर दोबारा वीडियो बताऊंगी।
एक बात सबके लिए बताना मतलब ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ष अगर आपके मंगल के हिसाब से देखें तो लड़ाई झगड़ा मारपीट इन सब से सभी राशि वालों को बचना होगा। कर्क राशि में है और ऊपर से वो वक्री भी चल रहे हैं और ये 21 जनवरी तक रहेंगे वहाँ पर। 21 जनवरी के बाद फिर ये पुनः वक्री होकर मिथुन में आएंगे, फिर थोड़े समय वहाँ रहेंगे अप्रैल तक, फिर अप्रैल से फिर पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर ये 7 जून तक रहेंगे। 7 जून तक आपका जो 7th भाव है एक्टिवेट करती रहेंगी, बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन बीच में क्या है, इन्हें गुरु का भी साथ मिलेगा, उसको आपको अलग से देखना होगा, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो। अब इसके आधार पर मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ। जैसे 2 तो ग्रहण पड़ने वाले हैं। एक पड़ेगा 14 मार्च को, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। आपके चंद्र ग्रहण कहाँ पड़ेगा, सप्तम भाव को, ध्यान रखना होगा। उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद फिर दूसरा एक और ग्रहण पड़ेगा 29 मार्च को, सूर्य ग्रहण पड़ेगा। वो कहाँ पड़ेगा, आपके अष्टम भाव में। तो ये 2 ग्रहण बहुत सावधानी भरे हैं। उस समय क्या है, अष्टम भाव के सूर्य मालिक हैं, लेकिन ये जो ग्रहण पड़ेगा मीन राशि में पड़ेगा। तो मतलब सूर्य ग्रहण है, सूर्य का कनेक्शन होगा, उधर मीन राशि है तो गुरु का कनेक्शन होगा। और इसके अलावा उस समय वहाँ पर जो आपके 3rd हाउस में लगभग 6-7 ग्रह रहेंगे। उनकी एक दृष्टि जो आपके पड़ेगी कहाँ पर, अष्टम भाव पे, जहाँ केतु और सूर्य की राशि है। बहुत सावधानी रखनी होगी। कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें, व्यापार है या शादी विवाह है, कोई भी शुभ कार्य है, लगभग आपको मार्च से लेके अप्रैल के मिड तक नया कार्य नहीं करना है। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए समय ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। अलग अलग सेक्टर के लिए बता देते हैं कि जैसे हेल्थ के लिए आपको पिछले वर्ष काफ़ी हेल्थ का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ इशू आपको परेशान करने वाले रहे होंगे। जैसे कि आपको शनि की जब 7.5 चल रही थी तो आपको मानसिक पीड़ा से बहुत गुजरना पड़ा होगा। अचानक जब प्रथम चरण होता है इसका 7.5 का, तो धन का बहुत लॉस करा देते हैं। और फिर जो द्वितीय चरण होता है तो संबंध खराब करा देते हैं। और तृतीय चरण में और द्वितीय चरण में हेल्थ भी कभी कभी बीच में गोचर में भी और ग्रह अगर सपोर्टिव नहीं होते हैं तो हेल्थ भी प्रभावित रहती है। मानसिक रूप से बहुत पीड़ित कर देते हैं। अगर मान लीजिए हेल्थ प्रॉब्लम नहीं भी है, कोई घर में और ऐसी दुर्घटना हो गई तो उससे भी मानसिक पीड़ा होती है। तो उन सब से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है 29 मार्च के बाद। ये सब समस्याओं से आप जूझ रहे थे, हर तरह से आपको लाभ होने वाला है। और गुरु अभी आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, 6 भाव में आ जाएंगे तो आपकी थोड़ी पेट संबंधी रोग बढ़ा देंगे, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि कर देंगे। और अगर छोटी छोटी बीमारी थी, जैसे मोटापे से आपको सावधान रहना पड़ेगा। खाने पीने की अगर कोई बहुत ज़्यादा शौकीन है तो थोड़ा सा मीठे पे कम ध्यान दें। बृहस्पति जब कभी ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं तो मीठा खाने की तरह मन होने लगता है, उससे थोड़ा सा आपको मोटापे से संबंधित बीमारी हो सकती है। छोटे छोटे इन्फेक्शन सभी राशि वालों को होंगे इस बार, क्योंकि जीव कारक होते हैं बृहस्पति। इनकी गति जो एबनॉर्मल है उससे आपको परेशानी इन्फेक्शन से हो सकती है। आप अगर यूटीआई या इस तरह से कोई यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है, ध्यान रखना होगा। अगर महिला है, गर्भवती महिला है, तब भी थोड़ा सावधानी रखें। तो गुरु की जो है स्थिति मतलब उतनी खराब नहीं, क्योंकि निसर्ग शुभ ग्रह हैं। बस ये भाव बहुत अच्छा नहीं होता है। 6 भाव में जब ये आ जाते हैं थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको कुछ रेमेडी भी मिलेंगी, जैसे कि आपको गुरु मंत्र करना चाहिए उस समय। और इसके अलावा कोई अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और लास्ट में भी बताऊंगी अपने जैसे फिटनेस पे बहुत ध्यान रखना। अगर आप फिटनेस जैसे आप पहले से ही अगर जिम जाते हैं या अपना दिनचर्या सुनिश्चित रखते हैं, कोई उल्टा सीधा बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तो आपको फिर शनि और बृहस्पति और राहु और केतु पूरे वर्ष अच्छी सौगातें लेके आ रहा है। छोटी छोटी बीमारी है जैसे दांतों के रोग है, आंखों के रोग, नॉर्मल है। ये एक एज के बाद स्वतः हो ही जाते हैं ये रोग। आप कितना भी परहेज कर लो, कितना भी कर लो, उनसे आप बच नहीं सकते हैं। ये परेशानी है तो उनसे आपको निकालने के रास्ते भी मैं बताने वाली हूँ। अब इसके बाद आ जाते हैं, अगर हेल्थ अच्छी है, मतलब सबसे पहले तो हेल्थ इज वेल्थ, उसके बाद फिर वेल्थ के लिए कैसा ये वर्ष देखना चाहिए, आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि अभी शनि लाभ स्थान में जैसे चल रहे हैं, उसके बाद फिर तीसरे भाव में आ जाएंगे। शनि धनी बनाते ही है, एक लाभ स्थान है, दूसरा इनका कारक है, आपके स्वामी राशि है।
इनका बहुत अच्छा आपको पूरे वर्ष भर लाभ मिलेगा। और ये शनि अपनी एक राशि 2.5 वर्ष में बदल देते हैं, तो आपके ये तीसरे भाव में रहेंगे। मीन राशि में तो गुरु का भी थोड़ा सा अगर देख लेना चाहिए, गुरु की महादशा दशा चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो तीसरे भाव से संबंधित यात्राएं करेंगे, उनसे आपको आर्थिक लाभ होगा, यात्राएं सफलता भरी होंगी और उससे धन आगमन होगा। और इसके अलावा आपको जब तक कर्क राशि में बृहस्पति है, थोड़ा आपको बीच बीच में व्यवधान आएंगे, क्योंकि आप मंगल आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। जब वो वक्र अवस्था में होंगे, थोड़ी सी उसमें बाधाएं जरूर डालेंगे, लेकिन मिलेगा आपको 100%। आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 7 जून तक रुक जाइए, जब ये फिर से अपने मूल अवस्था में आ जाएंगे कर्क सिंह राशि में। तब तक के लिए समय थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है धन को लेकर, लेकिन भर भर के धन देंगे। इस वर्ष जो है वो धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हुई। अगर कोई भी काम रुका हुआ था धन की वजह से, आपके लिए खुशखबरी है, कर डालिए, बहुत सारा धन मिलने वाला है। राहु इस समय आपके अभी चल रहे हैं जैसे तीसरे भाव में, उसके बाद आ जाएंगे दूसरे भाव में। तो राहु की भी ये देखा जाए तो अभी भी तीसरे भाव में बहुत अच्छा था, आपको रिजल्ट मिल रहे होंगे, क्योंकि तीसरा भाव और ऊपर से राहु, अचानक धन की प्राप्ति, कहीं से रुका हुआ धन, अगर किसी को पैसा उधार दिया था तो जैसे इंश्योरेंस से या कहीं से कहीं ऐसा रुका हुआ पैसा है, वो आपको राहु दिला देंगे। रुका हुआ धन मिलेगा, कैरियर में उन्नति मिलेगी, उससे आपका जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है आपका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन उसमें आपको पैसा नहीं मिलता है, एरियर के रूप में मिलता है, तो कोई ऐसा पैसा फंसा हुआ है गवर्नमेंट तरफ से, तो वो भी मिल जाएगा। आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा है। विदेशी अर्निंग होती दिखाई दे रही, क्योंकि 12वें भाव में गुरु की राशि है, इसे विदेशी करेंसी से आपको लाभ हो सकता है। विदेशी व्यापार कर सकते हैं, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। शनि भी धनेश है और आपको धन का लाभ कराएंगे। सफलता वाला समय है आपका। ऐसे मान के चलिए आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा इस दौरान 2.5 वर्ष तक इसी स्थिति में रहेंगे। मार्गी बकरी के लिए आपको दोबारा देखना चाहिए। अब जब आपके पास इतना मतलब आपने जरूर से ज़्यादा पैसा आ जाए, तो आपको चल संपत्ति में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट से अभी दूर रहना है, क्योंकि शेयर मार्केट की समय अभी के लिए अच्छा नहीं है। जब बाद में स्थितियां बदल जाएंगी तब आपको दोबारा बता देंगे। शुभ सुविधाओं पे अपना खर्च होगा, क्योंकि 12वें भाव खर्च का भी होता है। अच्छी चीज़ों पे, आप धार्मिक चीज़ों पे या ऐसे जो अच्छे काम है उन पे भी आपको धन खर्च करना पड़ेगा, और वो आपके भविष्य निर्माण में काम में आएगा। तो आपके लिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, और इसका पूरा 2.5 वर्ष तक जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर महादशा अंतर्दशा भी कारक ग्रह की चल रही है, शनि की चल रही है, बृहस्पति की चल रही है, शुक्र की चल रही है, बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है पूरे 2025 तक। अब उसके बाद आ जाते हैं वैवाहिक योग। निश्चित रूप से है वैवाहिक योग अभी भी है, जब पंचभाव में चल रहे हैं। एक दृष्टि जो 9वें भाव पे पड़ रही है, और दृष्टियों का जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ये अभी 14 मई तक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 14 मई से आपके 6 भाव में आ जाएंगे, तब भी आपके लिए विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें इस दौरान प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, भ्रम नहीं आने देना है किसी भी तरह का। अपने प्रेमिका पे विश्वास रखना है। विश्वास एक ऐसी नींव होती है, अगर उस पर अगर रिश्ता मतलब खड़ा किया जाए तो वो कभी डगमगाता नहीं है। इसलिए अगर प्रेम में है तो विवाह करने के लिए उचित समय है आपको, इस समय आप कर सकते हैं। गुरु हर स्थिति में आपको अभी फायदा देंगे। जब ये अपनी गति बदल देंगे, थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशानी दें। वैसे तो आप पूरे वर्ष भर अच्छा ही रहने वाले हैं, क्योंकि जब ये सप्तम भाव में आ जाएंगे अतिचारी गति से, आपको तब भी मतलब 7वें भाव से रिलेटेड वैवाहिक संबंध, इन सब में मधुरता होगी। व्यापारियों के लिए समय, साझेदारी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो तीनों भाव ऐसे रहेंगे। गुरु की अगर कृपा है आपके ऊपर तो हर तरह से लाभ होगा। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ साथ आपके लिए कैरियर के लिए समय कैसे रहने वाला है ये बता देते हैं। कैरियर के लिए श्रेष्ठ समय है, क्योंकि आपके 10वें भाव में शुक्र की राशि बैठी हुई है। 7 नंबर आपके कारक हैं, उनकी स्थिति देखना होगी। प्रारंभ का समय अभी उच्च राशि में है, तो शुरू का समय ही बहुत अच्छा है। नए नए अवसर मिलेंगे, एक नए उत्तरदायित्व के साथ आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अगर कहीं प्रमोशन ड्यू था या कोई आप सीट बदलना चाह रहे थे, आपकी मान प्रतिष्ठा में कोई कमी आ रही थी, 7.5 के दौरान मानसिक क्लेश बहुत रहता, तो आदमी पूरे मन से काम नहीं कर पाता है, वो अब दूर होने वाला है।
आपके बॉस, आपके संग में काम करने वाले पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रहने वाले हैं। अगर आप कैरियर जॉब के अलावा जैसे आप व्यापारी हैं, तो अगर ऐसे चीज़ों का व्यापार करते हैं जो शुक्र से संबंधित, जैसे ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है या फैशन डिज़ाइन है, इस तरह से क्षेत्रों में काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। अभिनय की दुनिया के लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे आपका अगर टीवी में या हिंदी मूवी या इंग्लिश मूवी में काम करते हैं, अब तक आपकी पिक्चर नहीं चल रही थी तो वो पिक्चर अब हिट होने वाली है। विदेशी अर्निंग भी होगी, और विदेश से जुड़ के कोई नया कार्य करना चाह रहे थे करियर से में उन्नति के लिए, तो ये बहुत अच्छा समय है। बस ये क्या है, तीसरे भाव में जब शनि आ जाते हैं तो एक ही उनमें कमी होती है कि वो मेहनत बहुत करा देते हैं, जी तोड़ मतलब पसीना निकलवा देते हैं, तब ये पैसा आपको मिलता है। लेकिन अगर आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो वो ईमानदारी का भी होता है, वो फलता फूलता भी है। बेईमानी का पैसा जो है वो लंबे समय तक मतलब इसमें स्थायित्व नहीं रहता है। तो शनि जो भी चीज़ देते हैं वो स्टेबिलिटी के साथ देते हैं, तो इसलिए ये समय आपके लिए धनी बनाएंगे। हर तरह से कैरियर के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है। आपको थोड़ा जब ध्यान रखना पड़ेगा जब ये बीच में बकरी हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको अचानक बताऊंगी। करियर में जो भी तरक्की रुकी हुई थी, अचानक आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि आप ये नहीं मिलने वाला है, वो सब आप राहु, शनि और बृहस्पति दिलाने वाले हैं। आपको थोड़ी केतु की तरफ से सावधान रहना पड़ेगा, उसके लिए मैं अभी उपाय बताती हूँ। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, करियर में ऐसे रिसर्च से जुड़ी हुई क्षेत्र है, उसके लिए केतु बहुत अच्छा है। अध्यात्म में अगर स्पिरिचुअल गुरु हैं आप, या मतलब ऐसे देते हैं, स्पीच देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। करियर के लिए भी अच्छा है और मान सम्मान के लिए भी अच्छा है। और अगर इतना सब है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, खाने पीने पे अगर नियंत्रण रखते हैं तो और ज़्यादा सुख सुविधा प्राप्त होगी। आपके लिए एक और खुशखबरी है, जैसे विदेशों से जुड़ के काम करना तो अच्छा ही है, चाहे वहाँ एमएनसी में काम कर सकते हैं या एमबीए जो भी आपको करना, लेकिन अगर आप वहाँ पहले से रह रहे हैं, इस बार ये समस्या बहुत लोगों के संग जुड़ चुकी है, मेरे पास बहुत आती है इस तरह से मेल कि मेरा पीआर या वीज़ा, क्योंकि उलट पलट राजनीति भी हो रही है हर एक कंट्री में, देखिए आप क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके जो इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं उसकी वजह से आप परेशान थे, तो वो अब आपको इसमें भी राहत होगी। अगर आप पहले से ही वहाँ रह रहे हैं, पीआर नहीं मिला है, या आपका हाँ मतलब पर इसके अलावा सिटीजनशिप नहीं मिली है, उसके लिए कोशिश करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जबकि गुरु आ जाएंगे 6 भाव में, मतलब 14 मई के बाद एक दृष्टि जो इनकी अपनी राशि पे पड़ेगी, उससे आपको उस पर हो सकता है व्यय भी करना पड़े, तो कर डालिए, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए अगर किसी मतलब खर्च कर पे कोई करने से कोई काम बनता है तो उससे मैं समझती हूँ कि मानसिक क्लेश कटता है, कर देना चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं संतान सुख के लिए। पंचम भाव में अभी चल ही रहे गुरु बहुत अच्छे हैं, बस गर्भवती महिला है, थोड़ा अपना रिस्क ना लें। बाकी संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। इस समय अच्छी संतान कंसीव कर सकती हैं महिलाएं, और संतान से संबंधित जो भी परेशानी थी वो दूर होगी, क्योंकि पंचम के बाद फिर आ जाएंगे ये 6 भाव में। तो पंचम का तो मैंने बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। उनकी दृष्टियों का जो लाभ अभी हो रहा है 14 मई तक वैसे ही रहने वाला है, उसके बाद फिर 14 मई से 6 भाव में आ जाएंगे, तो थोड़ा हेल्थ के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन ऋण के लिए ऋण अप्रूव हो सकता है, ऋण मुक्त हो सकते हैं। कंपटीशन में अगर कहीं कोई परेशानी थी, अभी तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी, कंपटीशन फेस कर रहे थे, अब उसमें निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक और अच्छा फायदा होगा, शत्रु शांत हो जाएंगे। शत्रुओं की वजह से अगर कोई परेशानी हो भी रही थी तो वो अब शांत हो जाएंगे। शनि की क्या है, जब वो यहाँ आ जाएंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो वो डिले जरूर करा देंगे। जैसे शनि का काम ही है डिले कराना, तो डिले के साथ भी अगर आपको सफलता मिलती है तो कोई बुरी नहीं है, ये मतलब अच्छी वैल्यू है एक तरह से देखें, क्योंकि आप जितना डिले कराएंगे आप उतने ही लगन से काम आगे करके आगे बढ़ सकते हैं। संतान की उससे कोई परेशानी थी उसका हल निकलेगा, और अगर आप चाहें इस दौरान तो अक्टूबर से नवंबर तक का समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये आ जाएंगे सप्तम भाव में, तो उस दौरान आप चाहें तो संतान की या आपके प्रेमी प्रेमिकाओं की या किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, उस दौरान आप शुरुआत कर दीजिए तो और ज़्यादा फायदा होगा। वो संतान ये की मतलब प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। अभी क्या है, ये बकरी चल रहे हैं, इसलिए बकरी भी उतने खराब नहीं होते हैं क्योंकि शुभ ग्रह हैं। 4 फरवरी तक आप और बकरी रहेंगी, 4 फरवरी के पहले ही, 4 फरवरी के बाद भी
अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। तो ये मतलब पूरी तरह से आपको जहाँ आप डालेंगे वहाँ सोना, ऐसे मान के चलिए। उसमें अभी केतु के लिए और बताना रह गया। राहु के लिए मैंने बता दिया है कि तीसरे भाव में आएंगे, अचानक सब कुछ मिलने वाला है, तैयार हो जाइए। झोली फैला के आपको बस लेने की जरूरत है। ईश्वर को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। जो आपको मिलता है उसको, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए उसको ही अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान जो है पूरी तरह से सुखी नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा सुखी है, प्रसन्न है, धनी है, पर ऐसा वास्तव में नहीं होता है। तो जो आपकी किस्मत में है और ईश्वर आपको दे रहा है, सद धन्यवाद उसको स्वीकार करना चाहिए। अब केतु की स्थिति जो है अभी भाग्य स्थान में चल रहे हैं, कन्या राशि में भाग्येश हैं आपके, और ये रहेंगे 18 मई तक। तो अभी तक जैसे परिणाम आपको मिल रहे थे वैसे ही मिलने वाले हैं। बुद्धि की स्थिति भी देखनी होती है ऐसे में। उसके बाद फिर आपके आ जाएंगे अष्टम भाव में केतु, ये सबको परेशानी में डालेंगे। एक केतु एक मंगल, ये आपको केतु 18 मई तक रहेंगे। तो आपको चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रखना चाहिए। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, केतु की चल रही है, और सावधानी रखनी पड़ेगी। कभी कभी रिसर्च से जुड़ी चीज़ों में फ़ायदा करा देते हैं। ये अध्यात्म से जुड़ के लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन आपके कुछ चीज़ों के लिए हानि हो सकती है। डिटैचमेंट भी देते हैं। एक केतु में एक ये भी बात है, आपको घर परिवार से दूर करवा सकते हैं। इनकी दृष्टियों का अलग से बताऊंगी मैं जब इनका चेंज हो जाएगा। और ये केतु वजह से परेशानी होगी, इसकी सबके मैं अभी बताने वाली हूँ अलग अलग रेमेडी। ये केतु से, राहु से, शनि से और बृहस्पति से जो जो आपको परेशानी हो रही थी उनके लिए संक्षेप में बता रही हूँ। अब इसमें जैसे आपके कारक ग्रह हैं शुक्र, उनकी पोजीशन देखना चाहिए। बुध की पोजीशन भी, और मंगल की तो मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये आधा वर्ष तक कवर करेंगे। बीच बीच में जो शॉर्ट टाइम में अपनी राशि बदल लेंगे, आपको देखना होगा, वो निश्चित रूप से उसमें आपको फायदा होगा। जैसे संतान के लिए कुछ लोग इसके इच्छुक हैं तो उनके लिए मेडिकल उससे कर सकते हैं। कोई मेडिकल है, मतलब मेथड हो सकता है। ये भी समय कुछ ऐसी संभावना होती दिखाई दे रही है। पूरा वर्ष स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, चाहे वह स्कूली शिक्षा में हो, चाहे वह हायर एजुकेशन में है, या रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो भी, हर तरह से स्टूडेंट के लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा है। शनि की, राहु की और बृहस्पति की सभी तरह से आपको सपोर्ट करने वाले हैं ये। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश की, हालांकि ये संपूर्ण नहीं है, सेटिस्फेक्शन तो नहीं होता है, क्योंकि पूरे एक वर्ष की बात ऐसे कुछ ही शब्दों में कैसे बताया जा सकता है, और वो परफेक्ट हो और सटीक हो। फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट तो रहता है, थोड़ा मन में एक मोरल सपोर्ट जिसको कह सकते हैं। अब कुछ चीज़ें विशेष हैं, जैसे 29 मार्च को मैंने बताया कि आपके मीन राशि 3rd भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए मैंने बता ही दिया, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। उस समय आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे जब ग्रहण होगा 29 मार्च को, तो इस समय आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में कोई आपको झंझट में डाल सकता है, कोई झूठे आरोप में फंसा सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी की झूठी गवाही नहीं देना है, क्योंकि गुरु 6 भाव में समय रहेंगे। तो इसमें झूठी गवाही 6 भाव में मई में आ जाएंगे, वही मार्च का बता रही हूँ। तो फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना, 1 महीने तक रहता है ये प्रभाव। धन हानि हो सकती है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, बहुत सावधानी रखें, उसमें आपको उस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छोटी मोटी आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो है वो ग्रहण का असर है। और अगर हार्ट पेशेंट है, क्योंकि ये सूर्य की राशि में पड़ रहा है, हार्ट पेशेंट है तो बहुत सावधानी रखें। अगर जरा सा भी कोई आपको लग रहा है कि भाई हमें तबीयत खराब हो रही है, तुरंत जाके डॉक्टर के पास अपना उपचार कराएं। इस वर्ष आपको बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा भी कराएंगे। शुक्र की स्थिति देखनी होगी। शुक्र अगर इस समय अच्छी स्थिति में है तो ये सब जो बताने वाली हूँ, सब कुछ फ़ायदा आपको इस शुक्र दिलाने वाले हैं। अब आपको बता देते हैं, जैसे अगर हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, 6 भाव में जब भी गुरु आते हैं, पेट से संबंधित रोग देते हैं, यूरिन से संबंधित कुछ ऐसे रोग जो उदर रोग जिसको कह सकते हैं। आपके खाने पीने का ध्यान रखना है, और बृहस्पति के मंत्र भी कर सकते हैं। आप केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर और ज़्यादा परेशानी हो रही तो पीले दान भी कर सकते हैं। आपको कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपके कोई कारक नहीं है, इसलिए ऐसे ग्रहों का दान करना भी कोई आपके लिए मतलब हितकारी रहेगा। तो पीली चीज़ों का दान, से केला वगैरह है, गाय को खिला दीजिए, मंदिर में दान कर दीजिए। तो ये इससे आपका जो है हेल्थ में कोई परेशानी थी उससे बचाव होगा। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स से आप परेशान हैं तो आपको क्या करना है कि शनि मंत्र कर दीजिए, शनि को प्रकट कर दीजिए। या फिर अगर शुक्र के लिए भी देखा जाता है
शुक्र मंत्र करने कैरियर्स में जुड़ी हर एक समस्या का हल मिलेगा। स्त्री वर्ग का सम्मान कीजिए। इसके अलावा माता की हेल्थ इस दौरान हो सकती है, जबकि क्योंकि मंगल आपके 4th भाव में है। माता की हेल्थ अगर कहीं से कोई प्रभावित हो रही है तो इनके इस पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पूरे जब तक कि मंगल वक्री है, उनका भी उपचार कराएं। और सब चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है। और नहीं है तो काला तिल, मतलब सरसों का तेल में दिए जलाएं, उसमें थोड़े से काला तिल भी डालें। काले 2 तरह के तिल होते हैं ना, एक काले एक सफ़ेद, काले तिल डालें तो फिर आपका जो शनि का अगर दुष्प्रभाव है भी या कोई भी परेशानी आ भी रही तो उससे बचाव हो जाएगा। और कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कई ऐसी जगह रहते हैं कुछ लोग, मंदिर जाना रोज संभव नहीं है और चीज़ों भी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो अपने घर में बैठ के कम से कम हनुमान जी की शरण में तो जा ही सकते हैं। हनुमान चालीसा करिए और जो आपको जिस तरह का मंत्र आप सही उच्चारण कर लें वो आप करते रहिए पूरे वर्ष भर, तो आपके हनुमान जी भी रक्षा करेंगे। शनि और हनुमान जी का एक एग्रीमेंट है कि अगर हनुमान जी की कोई शरण में आएगा तो शनि उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे। तो आप लोगों को अगर ऐसे लगता है कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाइए। अब आ जाते हैं आपके लिए कौन कौन से दिन अच्छे हैं नए काम की शुरुआत करने के लिए। जैसे सबसे पहले तो आपको प्रेफरेंस देना चाहिए शुक्रवार को। अगर शुक्रवार को अगर चाहें तो कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा फिर शनिवार, फिर तीसरे नंबर पे आता है बुधवार। जहाँ तक डेट के हिसाब से देखना है तो आपके लिए सबसे अच्छी डेट होगी नए काम की शुरुआत के लिए एक 6 तारीख, एक आपका ये 24 तारीख, ये सबसे अच्छी रहने वाली हैं। आपको अपनी स्वयं की जो तारीख है, मतलब जैसे शनि को क्या है 8 से जोड़ के देखते हैं तो 8 तारीख को नहीं करना है। इस समय मंगल का भी ये समय प्रभाव रहेगा तो 9 को भी अवॉइड करना है। जहाँ तक दान मैंने बता दिया, रंग बता दिया, कलर के लिए बता देते हैं। इस समय लाल कलर अवॉइड करना है ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि लाल मंगल का रंग है और मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है। तो आपको कौन सा कलर ज़्यादा सूट करेगा, ऑफ वाइट पहन सकते हैं आप, चमकीला थोड़ा ब्राइट है उसको, या लाइट ब्लू भी पहन सकते हैं। काले रंग को अवॉइड करना है, रोज़ नहीं पहनना है, कभी कभी पहन सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको पूरे वर्ष भर ध्यान रखना। हालांकि मुझे और बताना था पर आज यही समाप्त करते हुए एक बार पुनः आने वाले 2025 की शुभकामनाएं। धन्यवाद।